अच्छा। हम बुलबुले हैं इसमें, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आज़ादी, ये नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में एक तिरंगा झंडा और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों और कई ऐसे बलिदानों जो दिए हैं उन ऐसे व्यक्तियों की तस्वीरें उभरती है। हमारा देश आज के दौर में सच में आज़ाद है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि कहीं आधी रात को भी मुझे जाना हो तो सोचना ना पड़े कि मुझे कैसे जाना है। मेरे लिए आज़ादी सिर्फ यूथ के लिए या सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, आज़ादी सबके लिए है। तो आप लोगों के हिसाब से एक यूथ की हमारे देश में कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? जैसे इस देश में सिविक सेंस की बहुत कमी है और अगर लोग सिविक सेंस लाएं और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। जैसे हमारे पास हमारी राइट्स तो हैं बट हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, उन ड्यूटीज़ को हमें अच्छे से फॉलो करना है। रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, डेवलपमेंट जो भी हो रहा है हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, उसको अपने अंदर उतारना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज़ादी, ये नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में एक तिरंगा झंडा और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों और कई ऐसे बलिदानों जो दिए हैं उन ऐसे व्यक्तियों की तस्वीरें उभरती है जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सांसें त्याग दी। लेकिन आज के दौर में हम सब के मन में सिर्फ यही सवाल उठता है, क्या गुलामी से मुक्ति ही आज के वक्त में आज़ादी है? क्या हम आज़ाद हैं अपनी जो सोच है उसे सबके सामने रखने में, अपने सपने चुनने में? ये आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में उठता है। और जब हमारे देश की बात आती है तो हमारा देश का यूथ कैसे पीछे हट सकता है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं गुजरात न्यूज़। आज हम हमारे शो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आज का जो भारत देश है उसे लेकर हमारे देश के यूथ की क्या सोच है, क्या ड्रीम्स है, वो क्या सोचते हैं हमारे विकसित भारत के डेवलपमेंट के लिए, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या ड्रीम्स हैं। आज वही सारी चीज़ें हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में आ चुकी हूँ। यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट है एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे स्टूडेंट्स हैं इसी डिपार्टमेंट के, और आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि आज़ादी का मतलब वो क्या समझते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्योंकि हमारा यूथ है, जेनज़ी है, देश के साथ साथ अपने साथ साथ ये भी सोचते हैं कि हमारे समाज को क्या प्रभाव करेगा। तो आज उनकी सोच आपके सामने रखेंगे। तो चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है धैर्य वोरा, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गिदवानी ईशान, मैं 1st ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है सृष्टि कोहली, मैं 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है नेहा मदनानी, मैं 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है आस्था पांडे, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है मिष्टी कुमावत और मैं जूनियर MSc की स्टूडेंट हूँ। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और सबसे पहला सवाल आप लोगों से यही है कि क्या हमारा देश आज के दौर में सच में आज़ाद है? जी, मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि आज के युवा अपने पसंदीदा करियर और फ्यूचर को चूज़ कर सकते हैं। आजकल जो सोसाइटी का स्टिग्मा है वो धीरे धीरे उसकी सीमा बड़ी होती जा रही है और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ पसंद हो आप वही फ्यूचर में परस्यू करो। तो मेरे हिसाब से वो एक आज़ादी का है। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब मेरे लिए है कि जो युवा है, हमारे देश का यूथ है, वो खुद की सोच रखे। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं कि मेरे पापा का सपना है डॉक्टर बनना है, ये मेरी मम्मी का सपना है IAS बनना। तो उनकी खुद की सोच अभी के ज़माने में नहीं है, ना कि वो खुद का सपना जी रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा पेरेंट्स को कि वो अपने मतलब जो बच्चे हैं, आज का युवा है, उनके हिसाब से वो खुद के सपने जिए। आपके लिए आज़ादी का मतलब? मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि पीयर प्रेशर ना हो, लोग जो बच्चे हैं वो अपनी चॉइसेस खुद ले सके और रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सके, सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सके और हमें फ्रीडम हो कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबली, उससे वही फ्रीडम है।
मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि कहीं आधी रात को भी मुझे जाना हो तो सोचना ना पड़े कि मुझे कैसे जाना है। तो हमारा देश इतना डेवलप होना चाहिए कि किसी को सोचना ना पड़े कि हम सेफ हैं कि नहीं है। ये सबसे अच्छा आपने बोला कि आजकल जो महिलाएं हैं वो रात को अगर कहीं निकल रही है तो अधिकतर घर पे भी अगर कोई बॉय और गर्ल दोनों है तो बॉयज़ के लिए अधिकतर ऐसा होता है कि ठीक है भाई तू चला जा, लेकिन लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी ऐसा होता है कि लड़कियां हैं सेफ रहें। आपके लिए आज़ादी? मेरे लिए आज़ादी सिर्फ यूथ के लिए या सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है। आज़ादी सबके लिए है और आज़ादी एक सिर्फ ये नहीं है कि बस अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज़ादी जिम्मेदारी है। हम उस आज़ादी का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उस आज़ादी का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आज़ादी सिर्फ इसलिए का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ना सिर्फ रात को बाहर निकलना या क्या कहते हैं कि यूथ पेरेंट्स की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए कि आप उतने कैपेबल हो सके कि उनको उतनी चिंता आपकी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज़ादी मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि हम जो हम चाहते हैं बदल सकते हैं इंडिया में, वो हम बदल सकें और हमारे पास फ्रीडम हो कि हम जो चाहते हैं कि जो बोल सके। बट हाँ, आज़ादी के साथ साथ में एक ज़िम्मेदारी भी आती है। तो ज़िम्मेदारी के साथ में हम उस आज़ादी का किस तरीके से यूज़ करते हैं, और एक आज़ादी होनी चाहिए बट बेरोज़गारी भी है साथ में। तो एक तरीके से हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं अगर कहे तो। एक आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जिम्मेदारी, हमें आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि मोर फ्रीडम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोगों के हिसाब से एक यूथ की हमारे देश में कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम हमारे देश को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकें, जो हमारा देश है वो आगे तरक्की कर सके? जो ये देश शब्द है, ये इसका ये भी अर्थ है, ये हम सब को यूनाइट करता है। तो एक यूनिटी को हम देश से जोड़ सकते हैं और सारे सिटीजन्स का ये होना चाहिए कि देश में पीस मेंटेन करे, एक साथ एक दूसरे के साथ प्रेम से बर्ताव करे और सब साथ में बिना किसी एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने देश के प्रति? अगर देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है यूथ की सोच। अगर यूथ की सोच बदलती है तो देश भी बदलेगा, क्योंकि देश की स्ट्रेंथ ही यूथ होती है। अगर यूथ की सोच सही तरफ होगी तो देश भी बढ़ेगा और हमारा देश वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ में भी आ सकता है। अगर जैसे इस देश में सिविक सेंस की बहुत कमी है, और अगर लोग सिविक सेंस लाएं और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, कचरा ना फेंके, बिजली का कम इस्तेमाल करें, जितना रिस्पॉन्सिबल हो सके उतना रहे, तो फिर हम बहुत तरीके से अपग्रेड हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं एज अ कंट्री, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। ऐसे ही यही फ्रीडम है। आपने एक चीज़ बोली कि इलेक्ट्रिसिटी का सोच समझ। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन, क्या आप लोग अपने घर पर ऐसे एक रूम से दूसरे रूम जाते हो तो लाइट्स ऑफ करते हो, या फिर क्लासरूम से निकलते हो तो फैन? ऑफ कोर्स हम लोग लाइट्स स्विचेस ध्यान रखते हैं कि हम लोग ने बंद किया हो, रिसोर्स का वेस्टेज ना हो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि सही तरह से हम रिसोर्स का मैनेजमेंट करें। आपके लिए, आपके हिसाब से आपके देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके? जैसे हमारे पास हमारे राइट्स तो हैं बट हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। उन ड्यूटीज़ को हमें अच्छे से फॉलो करना है। रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, सारे सोसाइटी के रूल्स हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमारे अच्छे के लिए ही बनाए गए हैं। तो हम उन सबको फॉलो करें, रास्ते पे कचरा ना फेंकना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ये सब हमें जितना हम जिम्मेदार बनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हम सब जानते हैं कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, आजकल यूथ इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। डेफिनेटली यूथ से बड़ा स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो अगर यूथ डेवलपमेंट के तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट व्हाट आई वांट कि एज एन यूथ हम अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। उसको अपने अंदर उतारना भी
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा लेते हैं तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ेगा। आपके हिसाब से आप क्या मानती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से यूथ की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वी हैव राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, टू होम सो एवर वी आर वोटिंग, और हम क्या बोल रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। यूथ के पास पावर है सोशल मीडिया की, तो हम सोशल मीडिया को यूज़ करके किस तरीके से इंडिया को डेवलप बना सकते हैं, और कितने रिस्पॉन्सिबली हम उसको इस यूज़ करके बाकी सब लोगों को अवॉइड कर सकते हैं। दैट एज आई कैन से कि यूथ के पास यूथ इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया की बात कर रही है की है आप लोगों ने, हाल ही में आपने देखा होगा जंतर मंतर का प्रदर्शन, झारखंड में जो हो रहा है वो प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे आए दिन होते रहते हैं, और हमारा जो यूथ है वो आए दिन ऐसा मूवमेंट चलाता रहता है कि जो देश की सरकार है वो सही दिशा में कैसे काम करे। तो आप लोगों के हिसाब से अगर हम सोशल मीडिया में हमें कई सारी आज़ादी मिली है, राइट टू स्पीक, कुछ भी बोल सकते हो आप सोशल मीडिया में, और पूरा जो देश है, पूरी दुनिया हमारा सोशल मीडिया देखती है, और फिर उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी सामने आते हैं, तो आपके हिसाब से कैसे यूज़ किया जाना चाहिए आज के वक्त में सोशल मीडिया का, कि आप अपनी बात भी बोल दें लेकिन ऐसी चीज़ ना हो कि जो हमारे देश की छवि है उसे नेगेटिव वे में दिखाई जाए? जब हम सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी कहते हैं तो वो सिर्फ 10-15 लोग नहीं, पूरे हज़ारों लाखों में लोग देखते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम मिस इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर नहीं होते कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है और उनको सच मान लेते हैं। वो फिर 4 और लोग को बताएंगे, तो ऐसे करके मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है और किसी चीज़ के प्रति गलत सोच बन जाती है लोगों की। तो ये एक मुद्दा था। आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं, आप पर्सनली मैं जानना चाहूँगी। पर्सनली यूज़ तो ऑफ कोर्स जितनी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन के रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम ही यूज़ करते हैं। वही मैं चाहूँगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्होंने कहा, मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही जो है यूथ की सोच चेंज कर सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चेंज है कि वो आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल सकता है, वो यूथ की पूरी सोच बदल सकता है। आजकल के लोग बहुत सारे रील्स से एडिक्टेड हैं और ये सब है, तो यही चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन हो सके वो सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो, ताकि किसी की गलत सोच ना रहे और हमारा यूथ अच्छी सोच पे आगे बढ़े। आप सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो मैं उसे फॉरवर्ड ना करूँ, उसको क्रॉस वेरीफाई करूँ, उसको चेक करूँ कि वो सही है या नहीं है, और जितना हो सके गलत चीज़ें स्प्रेड होने से रोकनी चाहिए। नहीं तो फिर बाकी के लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हाँ यही, जितना हम शेयर करेंगे लोग उसी को सच मानने लगेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिका अग्रवाल है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया हमें फ्रीडम दे रहा है कुछ भी बोलने की, और आज का यूथ जो है वो कैसे अपनी बातें रख रहा है सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम हमारी क्रिएटिविटी और जो भी हमारे में टैलेंट है वो हम उधर बता सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था कि हमारे अंदर क्या है वो हम बता नहीं सकते थे, बट आज हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है कि हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उससे लोगों का अर्निंग भी जनरेट हो रहा है, लोग उनसे बहुत अच्छी, मतलब एक उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको लोग जानते हैं, आज इन्फ्लुएंसर बन गए हैं वो। तो अगर वो सही दिशा में हो रहा है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। पर आजकल जो जैसे कुछ चीज़ें गलत हो रही है सोशल मीडिया पे, लोग गलत चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, उससे गलत इफ़ेक्ट भी पड़ता है एक सोशल मीडिया पे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम यशराज सिंह है और मैं फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपको क्या लगता है, जैसे सोशल मीडिया पर अधिकतर देखा जाता है कि अगर आपने एक रील्स देख ली और वो रील्स आपका ऐसा काम करेगा, आपका पूरा जो एल्गोरिदम है उसी जैसी रील्स मिलेगी, तो आपको क्या लगता है कि हम सोशल मीडिया पर कैसे कंटेंट हम पब्लिश करें कि जो हमारा समाज है वहाँ पे अच्छी चीज़ें जाए?
मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इतना वास्ट है कि हर टाइप के लोग हर टाइप का कंटेंट डालते हैं एंड कोई भी फॉर यू पेज जो क्रिएट होता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है। तो से फॉर एग्जांपल मेरी फीड यूजुअली न्यूज़ से रिलेटेड होती है या फिर कुछ फ़न मीम से रिलेटेड होती है। तो अगर मैं वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं देखूँगा तो मेरे में नॉन इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही आएंगी। तो उस हिसाब से मेरा पेज डेवलप होगा जैसे जैसे मैं कंटेंट देखूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही त्रिवेदी है। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ इन दिस डिपार्टमेंट एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। आप खुद एक क्रिएटर हैं। आज का यूथ, हर एक यूथ है वो क्रिएटर ही बनना चाहता है। एक बोला जाए तो एक क्रिएटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके, सो बीइंग अ क्रिएटर, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सोशल मीडिया पे बोल रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड कि वो सच इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि AI जनरेटेड वीडियोस भी है जिससे लोग गलत वे में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो आपको वेरीफाइड करना चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो। AI की बात आई है तो आजकल लोग व्यूज़ के लिए, शेयर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपने लड़कियों को देखा होगा कैसे कैसे वीडियोस बनाती हैं। कई सारे लड़कों को स्टंट करते भी देखा होगा कि लोग स्टंट के चक्कर में या फिर वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। उस पर आप ये जो AI वीडियोस और आप बोल रहे हैं उसका आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। मतलब जो फ़ोटोज़ लोग अपलोड उसको गलत वे में भी उसकी फ़ोटोज़ बना के अपलोड करते, तो उससे भी बहुत सारे लोग ट्रोल होकर सुसाइड भी कर लेते हैं उसकी वजह से। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो तो इट शुड बी समथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर द यूथ और फॉर द पीपल हु आर वाचिंग इट। और जो भी आप डाल रहे हो उससे किसी और को ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका नाम? सिल्वी बावसार, आई एम फ्रॉम EC डिपार्टमेंट, 3rd ईयर। आपके हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए सोशल मीडिया पे? अगर आप यूथ हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से आपको इस्तेमाल करना आता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी पहले तो कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन उस पर डाल रही हूँ वो ऑथेंटिक होगी। सेकेंडली वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर्स किसी के बारे में स्प्रेड नहीं कर रहा है जो मेरी सोसाइटी को अफेक्ट करे, मुझे अफेक्ट करे या मेरी फैमिली या किसी और को अफेक्ट करे। सोशल मीडिया अगर वो मेरा अकाउंट है तो इट शुड बी अबाउट मी और अबाउट मी। तो हाँ, वो ज़रूरी है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन उस पर डाल रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो और वेरीफाइड हो और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको मैच करती हो। अच्छा, आप सब लोग यूथ हैं, राइट? तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है हमारी, उसको डेवलप्ड होने के लिए अभी कुछ टाइम और लगेगा। 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी हमारी। तो एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं कि डेवलप्ड बनने में हमारी कंट्री जो जा रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इस जगह पे? उसमें ये है कि मतलब जो भी अभी न्यू स्कीम्स आ रही है, जो कुछ आ रहा है, मतलब सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है, सबको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिविटी सब करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए कि उससे हम सबको न्यू आइडियाज़ मिले, सबके पास आइडियाज़ पहुँचे और सब उससे कुछ न्यू करें। By the year 2047, India should be ऐसा well developed and education के लिए I wish कि गवर्नमेंट ऐसा थोड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर डेवलप्ड करें। By 2047, I believe डेवलप्ड कंट्री ऐसी होगी जहाँ पर फ्रीडम हम सबको मिलेगी। ऐसी अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटीज़ नहीं जाती। जब उन सभी जगहों पे सबको उन चीज़ों को एक्सेस है जो अभी नहीं मिल रहा है, तब हमारा देश डेवलप हो जाएगा। और हाँ, आपकी सपनों का भारत आप कैसा देखना चाहेंगे? सपनों का भारत तो मतलब अभी जो हमारा इंडिया है वैसा तो दूसरा कंट्री नहीं है, बट हाँ दूसरा कंट्री जितना डेवलपिंग है वो हमारा इंडिया नहीं है। तो हमारे इंडिया, जैसे आपने अभी पूछा 2047 तक हमारा इंडिया एक
एजुकेशन सिस्टम हो गया, जैसे रूरल एरिया में अभी तक एजुकेशन सिस्टम इतना हाई नहीं है जितना अर्बन में है। तो वो एक दोनों का लेवल मैच होना चाहिए। जो गवर्नमेंट्स है, जो प्राइवेट है, वो सारे सेक्टर्स एकदम इक्वली होने चाहिए। सारे चिल्ड्रंस है, मतलब जो भी पर्सन्स है, जो भी आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, उनको जैसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, उन्हें कम सैलरी मिलता है, वो एक इक्वलिटी होना चाहिए। तो इक्वलिटी अच्छी होगी तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, और उससे हमारा जो इंडिया है वो अपने आप ग्रोथ हो ही जाएगा। ये है हमारे देश का यूथ विकसित भारत के लिए आज बहुत सजग है। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की राय जानकर। जी, मेरे लिए अगर मैं फ्यूचर का भारत सोचूं तो हम उस राह पे ऑलरेडी चल पड़े हैं। मेरे हिसाब से यूथ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाज़ उठाना, जो कि अभी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट के द्वारा हमें मालूम चला है कि काफ़ी हमारे एज के लोग अपने आवाज़ उठाते हैं गलत के सामने। तो आई फील लाइक कि विद इन अ फ्यू ईयर्स जो यूथ है, जो हम अभी तो यंग एडल्ट्स हैं, बट व्हेन वी टर्न इनटू एडल्ट्स, तब तक काफ़ी जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। आप कैसे देखना चाहते हैं आपके? अकॉर्डिंग टू मी लाइक सपनों का भारत अगर मैं बात करूँ तो जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम लोग को प्रोवाइडेड है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास है, उसको एक सही वे में यूज़ करें लोग। एंड नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट ऑल्सो कि फ्रीडम, लाइक जो फ्रीडम होती है, जैसे माइंड सेट्स है पापा लोग या दादा लोग, सबके जो माइंड सेट्स होते हैं वो भी चेंज हो। जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे भी उन लोग के माइंड सेट चेंज हो, ताकि डेवलपमेंट और अच्छी तरह से बढ़े आगे। तो यहाँ पर जो MS यूनिवर्सिटी के बच्चों से हमने बात की, इसी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, और ये ऐसे युवा हैं जो देश के लिए अभी से ऐसी सोच रखते हैं जो विकसित भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें फ्रीडम्स ऑफ स्पीच तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही इन युवाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता है। ये ऐसे युवा हैं जो फ्रीडम के नाम पर, अधिकार के नाम पर अपनी जो लिमिटेशंस है उसे जानते हैं। और अगर ऐसा युवा हमारे देश को मिल रहा है तो सोचिए कि आगे जाकर ये युवा और कितने सारे जो हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में क्या कुछ सोचेंगे, क्या नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। तो इस स्वतंत्रता दिवस अगर आप जानना चाहेंगे कि हमारे युवा क्या सोचते हैं तो ये एपिसोड पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे युवाओं की जो थिंकिंग है, हमारे देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ऐसे ही हमारे जो युवाओं की सोच के बारे में जानने के लिए बने रहे मेरे यानी सुहाली जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज़ में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसमें, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।